बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल फूडी आपी। आज आपके साथ बहुत ज़बरदस्त सी और बहुत मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ जो डेजर्ट की रेसिपी है और खाने में बहुत बड़े बच्चों को और छोटों को हर एक को खाना बहुत पसंद होता है। वो है लबे शीरी। बहुत इजी तरीके से बनाएंगे और बहुत टेस्टफुल इसको बनाएंगे। चलें जी रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पैन के अंदर मैंने ले लिया था 1 लीटर दूध, जो फुल फैट दूध है, करीम वाला दूध है, बलाई वाला दूध है। घर का आप यूज़ कर सकते हो, डब्बे वाला भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर हम शामिल करेंगे 6 खाने के चम्मच चीनी के और हम इसको अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। दूध अच्छी तरह से हमारा बॉयल हो रहा है। इसके साथ ही मैं इसके अंदर शामिल करने लगी हूँ आइसक्रीम पाउडर, जो रफान वालों का है। मैं या कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही, लेकिन ये अच्छा इसका फ्लेवर आता है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। आप भी इसके अंदर आइसक्रीम पाउडर ही शामिल कीजिएगा। कॉर्नफ्लोर के साथ इतना अच्छा इसका टेस्ट नहीं आता और हम थोड़ा थोड़ा करके इसको ऐड करते जाएंगे और इसको अच्छी तरह से थिक कर लेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा भी हमने थिक नहीं करना और बहुत इसको पतला भी नहीं रखना। इसका हमने बहुत अच्छा से इसका क्रीमी सा टेक्सचर रखना है। आपने 5 मिनट तक के लिए अच्छी तरह इसको मिक्स करते रहना है ताकि इसमें लम्स ना रहें और इसको हमने पकाते जाना है और थोड़ा थोड़ा करके हमने आइसक्रीम पाउडर इसके अंदर ऐड करना है। ठीक है, और मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा दूँ। ये देखें, ये इतना माशाल्लाह थिक हो गया। ये ठंडा होके मज़ीद भी ठंडा हो गाढ़ा हो जाएगा। ठीक है, अब आपने चूल्हे को कर देना है बंद। हमें इतना ही थिक चाहिए था और हम इसको या तो बर्फ रख के नीचे आप ठंडा कर लें या फिर आप इसको फैन के नीचे ठंडा कर लें। दूसरी तरफ मैंने लिया है हाफ पैकेट कलर्ड सेवइयों का और इसको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया। इसको हमने 90% तक के लिए कुक करना है जी। हमारा वो बैटर हो गया था ठंडा। मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया हाफ कप विपिंग क्रीम, 1/4 कप इसके अंदर डालेंगे कंडेंस मिल्क, जो इसके टेक्सचर को मज़ीद मज़े का बना देगा, क्रीमी सा और बहुत ही ज़बरदस्त सा। इसको डालने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसको इक्वल कर देना है। अब हम इसमें शामिल करेंगे हाफ पैकेट बॉइल्ड सेवइयाँ, जो कलर्ड सेवइयाँ हैं वो हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छा, हमारी क्रीम भी मीठी थी, कंडेंस मिल्क भी मीठा था और चीनी भी ये बहुत मुनासिब सा मीठा मैंने शामिल किया। अगर आप स्वीट व्हिपिंग क्रीम नहीं शामिल करना चाहते तो आप इसके अंदर चीनी की क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी मिक्स फ्रूट है, एप्पल है 1 और 3 बनाना है और थोड़े से ग्रेप्स है और इसको हम शामिल कर देंगे। ठीक है, फ्रूट्स आप अपनी मर्जी से भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं और फिर हम इसको करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। ये देखें कितना रिच क्रीमी सा आपको इसका टेक्सचर नज़र आ रहा होगा और ये बहुत ही मज़े का बना है। और इसको मिक्स करने के बाद अब इसमें शामिल करेंगे फ्रूट कॉकटेल 1 कप के बराबर। आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं और इसको कम भी कर सकते हैं, आपको जैसे पसंद हो आप उसके अंदर उतना शामिल करें। इस टाइम पे इसकी इतनी ही क्वांटिटी बिल्कुल ठीक थी मेरे लिहाज से। आप इसको जैसे मर्जी शामिल कर सकते हैं। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा क्रीमी सा ये रेडी हो गया है। और इसके साथ ही अब मैंने बनाई हैं 3 कलर की जेलियां हैं, रेड है, ग्रीन है, येलो है और इसको क्यूब्स में कट कर लेंगे। जेली बनाना हर किसी को आता है, इसलिए मैंने इसकी रेसिपी बना के नहीं आपको दिखाई। आप इसको जिस तरह शेप में काटना चाहे काट लें और इसके अंदर फिर हम इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, मैं सारी येलो वाली सारी डाल दूंगी और इसमें से कुछ ग्रीन वाली में से बचा लेंगे ऊपर से गार्निश करने के लिए और कुछ हम रेड शामिल करेंगे इसके अंदर से। और ये ज़बरदस्त सा हमारा लबे शीरी हो गया है रेडी, जो बेहद मज़े का रेडी हुआ है। ठंडा करके मेहमानों को सर्व करें, अपनी दावतों में बनाएं और बहुत सी तारीफ़ें पाएं। और इसके साथ बहुत जल्दी से ये रेडी हो जाता है। आपने मुझे इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है, मुझे फीडबैक ज़रूर देना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी। आज जी मेरा था कैमरामैन बीमार, काफ़ी दिनों से मैं आपसे वीडियो शेयर नहीं थी कर रही। आज मैंने वीडियो बना ली है खुद ही और थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब लगेगी वीडियो, तो थोड़ी सी माजरत। आप जिसका काम उसी को साझे, लेकिन मैं कुकिंग अच्छी कर सकती हूँ, आपको अच्छी सी रेसिपीज दे सकती हूँ। आप रेसिपी को ट्राई जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।